नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद हरीश 247 में। दोस्त, आज हम इस पार्ट के माध्यम से वर्णमाला पढ़ेंगे। दोस्त, वर्णमाला में हम सबसे पहले वर्णों को याद करेंगे, यानी कि आ से लेके ज्ञ तक को हम याद करेंगे। तो दोस्त, इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्त, ट्रिक क्या है? ट्रिक है कचट कचट तपय। दोस्त, ये हमारा ट्रिक है। दोस्त, हम केवल दो शब्द के माध्यम से पूरा वर्ण याद करेंगे, कौन सा वर्ण किस स्थान पर होगा। तो दोस्त, आ से लेके आहा तक में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, यहाँ तक सबको याद हो जाता है। उसके बाद दोस्त, दिक्कत क्या होता है? दिक्कत होता है का से। तो दोस्त क्या है, आप केवल कचट तपय याद रखिए। ये हर वर्ग के प्रथम वर्ण का क्रम है, यानी कि अगर हमें का पता है का कहाँ रखना है तो हम का खा गा घा अंगा आराम से रख सकते हैं। उसके बाद चा पता है तो चा छा जा इया, फिर टा टाठा डढ़ा, फिर ताथा दाधाना, फिर पापा बाबा मा, या रा लावा, शा शा साहा, छत्रज्ञ। तो दोस्त, एक एक वर्ण को हम लिखते हैं इस ट्रिक को समझ के। दोस्त, सबसे पहले क्या करेंगे? का वर्ण को लिखेंगे। तो दोस्त, का वर्ग के सभी वर्णों को इसमें दोस्त लिखेंगे, का खा गा घा अंगा। अब दोस्त, ट्रिक हमारा क्या कर रहा था? उसके बाद क्या आएगा? चा वर्ग। तो दोस्त, चा छा जा झा इया। उसके बाद दोस्त क्या है? टा वर्ग आएगा। दोस्त, टा ठा डा ढा अड़ा। उसके बाद दोस्त ता वर्ग आएगा। ता था दा धा ना। उसके बाद पा वर्ग आएगा। पा फा बा भा मा। दोस्त, उसके बाद क्या आएगा? या, यानी कि या रा ला वा। अब उसके बाद दोस्त हम क्या करेंगे? शा शा सा हा लिखेंगे। शा 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 हा, फिर छत्र ज्ञान। दोस्त, इतना सबको पता होता है। हमें दिक्कत अगर होती है वर्णमाला लिखने में तो यहाँ तक में होती। तो दोस्त, इस हर वर्ग के प्रथम वर्ण को हम केवल याद करेंगे कचट तपय के माध्यम से। उसके बाद ऑटोमेटिक उसके बाद के वर्ण अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। जैसे हमने कचट तपय याद किया तो का अगर हमें याद है कि का के बाद चा होगा, चा के बाद टा होगा, टा के बाद ता होगा, ता के बाद पा होगा, पा के बाद या होगा। तो इसके आगे के जितने वर्ण है वो सब अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। तो दोस्त, ये हमारे ट्रिक थे वर्णमाला याद करने के। तो दोस्त, आपके 25 वर्णों के उच्चारण स्थान को मैं यहीं आपको याद कराए दे रहा हूँ। वैसे मैं अभी आगे बात करूंगा स्वर और व्यंजन को, और उनमें कितने कितने वर्ण आते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। लेकिन दोस्त, मैं आपको यहीं एक ट्रिक और बता रहा हूँ और आपको इन 25 वर्णों के उच्चारण स्थान आराम से याद हो जाएंगे। तो दोस्त, अब हम ट्रिक देखते हैं कि इन 25 वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक क्या है। तो दोस्त, हमारा ट्रिक है कतम कतम दवा। अब दोस्त, कतम दवा को हम रिलेट करेंगे खत्म दवा, यानी कि दवा खत्म हो गया। अब दोस्त देखिए, का से क्या हुआ? का से कंठ, ता से तालु, और मा से मूर्धा। फिर दोस्त, दा से दंत। अब दोस्त, वा से हमें, वा को आप वा का उच्चारण करिए तो साउंड ओ का आ रहा है, यानी कि ओष्ठ। अब दोस्त, हमें क्या करना है? इन सबको क्रम से ऐसे रख देना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? का वर्ग। दोस्त, सबसे पहले का वर्ग आता है। का वर्ग, यानी कि का वर्ग में का खा गा घा अंगा, ये 5 वर्ण आएंगे। उसके बाद दोस्त क्या आता है? चा वर्ग। चा वर्ग, फिर दोस्त टा वर्ग, फिर ता वर्ग, और फिर पा वर्ग। दोस्त, अगर वर्गों की संख्या की बात करें तो वर्ग हमारे केवल 5 ही होते हैं, यानी कि का चा टा ता पा। तो दोस्त, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। यानी कि दोस्त, 5 इसके हो गए का वर्ग के, 5 चा वर्ग के, 5 टा वर्ग के, और 5 ता वर्ग के, और 5 पा वर्ग के। हमने 25 वर्णों के उच्चारण स्थान को याद किया केवल इस 2 शब्द के माध्यम से। दोस्त, अगर आपको समझ में ना आया हो ये ट्रिक तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए। हमें केवल 2 वर्ण याद करना है, कतम दवा।
तो दोस्त का से क्या होगा दोस्त, इसको क्रम से रखेंगे, क्रम से यानी कि पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। तो दोस्त सबसे पहले क्या होगा, का से कंठ यानी कि का वर्ग का उच्चारण स्थान। उसके बाद ता, ता से तालु, तालु दोस्त हो गया चा वर्ग का उच्चारण स्थान। दोस्त ये तालु चा छा जा झा इया यानी कि पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। दोस्त इन पांचों वर्णों से वर्ग का निर्माण होता है जिसे हम चा वर्ग कहते हैं। उसके बाद दोस्त क्या होगा, मूर्धा टा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा जिसमें टा ठा डा डा ड़ा होगा। उसके बाद दंत टा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा जिसमें ता था दा धा ना होगा। उसके बाद दोस्त ओष्ठ, ओष्ठ दोस्त पा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा जिसमें पा फा बा बा मा होगा। तो दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब आगे हम बात करते हैं दोस्त, इनसे अभी जो मेन जो हमारे प्रश्न हैं, इनसे दोस्त 3 प्रश्न उठते हैं। पहला ये कि कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। तो दोस्त कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उसके बाद दोस्त प्रश्न क्या बनता है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। तो दोस्त कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद दोस्त फिर प्रश्न क्या बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या। दोस्त कुल व्यंजनों की संख्या, तो दोस्त इसका उत्तर होगा 33। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या यानी कि कुल व्यंजन में वर्ण कितने प्रयोग होते हैं, 33। अब दोस्त अगर हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण कौन कौन से, तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे टोटल 49 वर्ण आएंगे। कैसे, हम एक बार देख लेते हैं। इतना दोस्त हमारा 13 हो गया यानी कि 11 स्वर 2 अयोग हुआ। उसके बाद दोस्त 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। दोस्त 25 हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए। उसके बाद दोस्त या रा ला वा, दोस्त ये हमारे 4 हो गए, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। अब अगर इन्हें हम जोड़ें तो 4 4 8 दोस्त 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 14 और 10 24, 24 और 5 29 और दोस्त 20 49। यानी कि अभी तक हमने जिन जिन वर्णों का प्रयोग किया है वो टोटल 49 हुए, लेकिन हिंदी वर्णमाला क्या कह रहा है कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो दोस्त हम देखते हैं 52 वर्ण कैसे होते हैं, यानी कि अभी कौन कौन से वर्ण हमारे छूटे हैं। तो दोस्त सबसे पहले इसमें एक आता है त्रा, दोस्त त्रा होगा। अब जाके वर्णों की संख्या कुल कितनी हुई, 50 हुई। उसके बाद दोस्त 2 वर्ण और छूटे हैं। 2 वर्ण हमारे कौन से हैं दोस्त, 2 वर्ण है द्विगुण व्यंजन, यानी कि दोस्त ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। अब दोस्त टोटल हमारे जो वर्ण हुए वर्णमाला में वो 52 हुए, यानी कि 49 हमारे इतने हुए, एक ये 50 और 50 और 2 52। दो दोस्त ये द्विगुण व्यंजन है। इनसे भी प्रश्न बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा सही उत्तर होगा 2। दोस्त ये तो रहे हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। दोस्त अब हम आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर, यानी कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर के प्रमुख कितने भेद हैं। दोस्त हर एक बिंदु के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं आगे। अब दोस्त हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्णमाला परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो दोस्त अगर परिभाषा की बात करें कि वर्णमाला कहते किसे हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्त ये तो रहा परिभाषा वर्णमाला का, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्त अगर अब इसके आगे बात करें तो वर्णमाला के भाग, यानी कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्त वर्णमाला को वर्णमाला के भाग, दोस्त वर्णमाला के भाग को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। दोस्त पहला क्या होगा, स्वर, और दूसरा क्या होगा, व्यंजन। अभी दोस्त आगे हमने बात किया था इसके पहले कि 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है।
अब दोस्त हम सबसे पहले स्वर को लेते हैं कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है या कौन कौन से स्वर होते हैं, उसके बाद दोस्त हम व्यंजन को पढ़ेंगे। तो दोस्त अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर की कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और इनको किस किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दोस्त बात करेंगे कि स्वर यानी कि स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो दोस्त छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। दोस्त यहां तक हमारे स्वर होंगे। अंग और आहा स्वर में नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अयोगवाह है। अब दोस्त बात करें स्वरों का विभाजन। तो दोस्त स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। स्वरों का विभाजन, दोस्त स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। दोस्त स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। पहला उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, और दोस्त दूसरा क्या है? दूसरा है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। और दोस्त तीसरा क्या है? तीसरा है जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। दोस्त ये रहे स्वरों का विभाजन, यानी कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्त? कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ री ए ओ औ। और दोस्त स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। पहला उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, और तीसरा जिह्वा के उच्चारण या स्थिति के आधार पर। अब दोस्त हम सबसे पहले बात करेंगे कि उत्पत्ति या बनावट के आधार पर वर्णों के भेद यानी कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। दोस्त उत्पत्ति, पहला हमारा विभाजन है उत्पत्ति के आधार पर। दोस्त उत्पत्ति के आधार पर इनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला दोस्त क्या है? मूल स्वर, और दोस्त दूसरा है दीर्घ स्वर, उसके बाद दोस्त तीसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब दोस्त अगर मूल स्वर की बात करें तो दोस्त वह स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। दोस्त वह स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। दोस्त मूल स्वर में आ, ई, उ और री आ जाएंगे। दोस्त अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो दोस्त एक ही मूल स्वर का 2 बार जोड़ने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं जब एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ा जाता है तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे आ, ई, उ और री, इसे बड़ी री कहते हैं। दोस्त देखिए हर मूल स्वर का ये दीर्घ रूप है। मतलब यहाँ आ है तो यहाँ आ यानी कि बड़ा आ हुआ, यहाँ छोटी है तो बड़ी ही, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ, और छोटी री है तो बड़ी री हुआ। अब दोस्त संयुक्त स्वर की बात करें तो दोस्त संयुक्त स्वर 2 स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्त इसमें कौन से वर्ण आते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। दोस्त ये इतने वर्ण आते हैं संयुक्त स्वर में। अब दोस्त हम बात करें, दोस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए, ऐ, ओ, औ। आपके परीक्षा में दे दिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है 2 वर्णों का मेल, और पूछ लिया जाता है कि ए का निर्माण कैसे होगा या ऐ का निर्माण कैसे होगा। तो इन चारों को हम देख लेते हैं। दोस्त अगर बात ए की करें कि ए का निर्माण कैसे होगा तो दोस्त आ या बड़ा आ, उसके बाद धन छोटी ई या बड़ी ई। दोस्त हम कह सकते हैं या तो आ या छोटी ई या बड़ी ई के मेल से ए का निर्माण होता है। उसके बाद अगर
ए की बात करें तो दोस्त आ या ए या ए के मिलने से ए का निर्माण होता है। अगर दोस्त ओ की बात करें कि ओ का निर्माण कैसे होता है तो आ या आ धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ। दोस्त औ की बात करें कि औ का निर्माण कैसे होता है तो छोटा आ या बड़ा आ धन ओ या औ। दोस्त इनके मिलने से औ का निर्माण होता है। दोस्त ए का निर्माण आ धन ई से होता है, ए का निर्माण आ धन ए से होता है, ओ का निर्माण आ धन ऊ से होता है और औ का निर्माण आ धन ओ से होता है। दोस्त ये तो रहे हमारे मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, यानी कि हमने जो स्वरों का पहला विभाजन पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, ये इनके 3 पार्ट रहे दोस्त। अब दोस्त हम पढ़ेंगे स्वर का जो हमने दूसरा विभाजन पढ़ा था, यानी मात्रा के आधार पर। दोस्त अब हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरा हमारा था मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। अब दोस्त मात्रा के आधार पर स्वरों के कुल 3 भेद हैं। पहला क्या है? पहला है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। दोस्त ये 3 रहे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें कि हर्ष स्वर कहते किसे हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। या दोस्त कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनमें वर्ण दोस्त कौन कौन से आते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। अब दोस्त हर्ष स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 4। आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकते हैं दोस्त? प्रश्न बन सकता है कि हर्ष स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 4। या उसमें आपके प्रश्न में दे दिया कि हर्ष स्वर को पहचाने, और आपके ऑप्शन में ए दे दिया कि ए, बी दे दिया ए, और सी दे दिया आ, और डी दे दिया री। अब दोस्त आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इन वर्णों में से हर्ष स्वर कौन सा होगा। तो दोस्त आप देखिए हर्ष स्वर में वर्णों की संख्या कुल 4 है, जिसमें आ, ई, उ, री है। तो दोस्त हमारा सही उत्तर इसमें सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर कि दीर्घ स्वर कहते किसे हैं। दोस्त जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें इन वर्णों से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जैसे बड़ा आ या आ कह सकते हैं, या बड़ी ई और बड़ा ऊ, उसके बाद दोस्त री, ए, ओ, औ। दोस्त हमारे इतने वर्ण दीर्घ स्वर में आते हैं। यानी कि आप देखिए आ, और यहाँ क्या हुआ है आ, इसका निर्माण आ धन आ से होता है। यानी कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है दोस्त। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्त किसे कहते हैं, तो वह स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे। दोस्त वह वर्ण जिनके उच्चारण में इन हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे दोस्त इसका उदाहरण क्या होगा, ओम। ओम दोस्त इसका उदाहरण होगा ओम। अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि हर्ष और दीर्घ से ज़्यादा समय ओम के उच्चारण में लगेगा। दोस्त ये तो रहे हमारे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, स्वरों का विभाजन। उसमें हमने पढ़ा था कि स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। पहला क्या था, व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, और तीसरा जिह्वा के उच्चारण के स्थान पर। तो दोस्त अब हम तीसरा पढ़ेंगे जिह्वा के उच्चारण के स्थान पर, यानी स्वरों का हम तीसरा विभाजन पढ़ेंगे जिह्वा के उच्चारण या स्थिति के आधार पर
स्वरों का भेद। दोस्त अब हम स्वरों के विभाजन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। दोस्त अगर बात करें जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद, तो दोस्त इसके भी 3 भेद हैं, जो कि पहला है अग्रस्वर और दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। दोस्त एक एक को देखते हैं। पहला अग्रस्वर है, दूसरा है दोस्त मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर है। दोस्त ये 3 हैं जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। अब दोस्त अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर दोस्त वह होते हैं जो कि जीभ के अग्रभाग से जिनका उच्चारण किया जाता है। जैसे दोस्त हम बना लेते हैं यहाँ चित्र, ये मान लीजिए आपका जीभ है और ये अग्रभाग है दोस्त, ये दोस्त मध्य भाग है और ये पश्च भाग है। अब दोस्त अगर हम ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, दोस्त अगर हम इन 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमेशा अपने जीभ के अग्रभाग का प्रयोग करेंगे, जैसे ई ए, यानी कि अग्रस्वर में हमारे ये 4 वर्ण आएंगे ई ए। अब दोस्त बात करें मध्य स्वर की, तो दोस्त मध्य स्वर में केवल छोटा आ। दोस्त जब हम जीभ के मध्य भाग से उच्चारण करते हैं तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। अब दोस्त बात करेंगे पश्च स्वर, तो दोस्त पश्च स्वर में हमारे 5 वर्ण आएंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। यानी कि जब हम जीभ के पीछे के भाग से उच्चारण करते हैं तो उसे पश्च स्वर कहते हैं, जिसमें आ, ऊ, ओ, औ आते हैं। दोस्त ये तो रहे जिह्वा के उच्चारण या स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्त अभी तक हमने स्वर में क्या पढ़ा है, आ से लेके दोस्त आ से लेके औ तक जितने वर्ण हैं सबको हमने पढ़ लिया है स्वर में। अब दोस्त इसके बाद क्या बचता है, अंग और आहा। तो अब दोस्त अंग और आहा के बारे में चर्चा करते हैं। अब दोस्त हम बात करेंगे अयोग वाह। अयोग वाह में 2 वर्ण आते हैं, अंग और आहा, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। दोस्त हम बात करते हैं अयोग वाह। दोस्त अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम बात करें अयोग वाह का निर्माण कैसे होता है, तो आ प्लस योग और प्लस वाह। अब हम बात करें आ का मतलब दोस्त होता है नहीं, यानी कि यदि अगर किसी शब्द के आगे आ का प्रयोग हो जाए तो वो नकारात्मक अर्थ देता है। और दोस्त योग का अर्थ क्या होता है, जोड़, और वाह का अर्थ होता है वाहन करना। दोस्त ये अयोग वाह का अर्थ होता है। अब हम परिभाषा की बात करें तो वह वर्ण जो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। दोस्त अंग और आहा को आपने देखा होगा, ना तो स्वर में काउंट होता है और ना इनको व्यंजन में काउंट करते हैं। तो दोस्त अयोग वाह हमारे कितने हैं, अयोग वाह 2 हैं, एक अंग है और दूसरा दोस्त आहा है। दोस्त अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, और आहा को क्या कहते हैं दोस्त, विसर्ग कहते हैं। दोस्त ये वही वर्ण है जो कि हम किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जैसे अंगूर लिखते हैं तो इसके ऊपर जो ये सिंबल लगाते हैं यही अनुस्वार है, और दोस्त ये विसर्ग का चिन्ह है। तो दोस्त ये तो रहा अयोग वाह और विसर्ग। दोस्त नोट में आप एक चीज लिखिएगा, नोट में ये लिखिएगा कि किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अनुशासन में अनुस्वार विसर्ग को अयोग वाह नाम दिया है। दोस्त आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बन सकता है कि अनुस्वार यानी कि अनुस्वार विसर्ग को अयोग वाह नाम किसने दिया है, तो दोस्त किशोरीदास वाजपेयी ने अपने पुस्तक में अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह नाम दिया है।
दोस्त आज के वीडियो में हमने स्वरों का विभाजन पढ़ा है, यानी कि आज हमारा स्वर समाप्त हुआ। अब कल के वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे और कल व्यंजन को समाप्त कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।